कटिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने देश की राजनीति एवं सामाजिक व्यवस्था में फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। लव जिहाद के सवाल पर कहा कि लव जिहाद जैसी कोई मुद्दा है ही नहीं, यह भाजपा का क्रिएट किया हुआ मुद्दा है। कटिहार में पूर्व सांसद ने कहा कि भारत में किसी भी अपराध पर पहले से ही सजा का प्रावधान है और अगर ऐसा कोई मामला है तो इस पर सजा होना ही चाहिए, लेकिन भाजपा इसकी राजनीतिक लाभ लेने के लिए सिर्फ इसे मुद्दा बनाकर राजनीति करना चाहता है। बताते चले कि देश के साथ साथ कटिहार और सीमांचल क्षेत्र से भी लव जिहाद की मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। इसको कहते हैं ना कि आखिरी प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि वहाँ कैसे सत्ता बचाई जाए, लेकिन वहाँ का जो ग्राउंड रियलिटी है, ज़मीनी सच्चाई है कि लोग वहाँ बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। पिछली बार कांग्रेस वहाँ कुछ विधायकों की कमी के कारण रह गई थी, सरकार नहीं बना पाई थी। आप लोग को याद होगा कि 99 आया था बीजेपी को, 77 आया था कांग्रेस को। इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, उस कमी को पूरा करेंगे और मतलब लोग कह रहे थे कि एक तरफा चुनाव है। गुजरात में यदि बीजेपी को पूरी तरह से बहुमत, ऐसा संभव है क्या? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश की जो कभी भी जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है। बाकी सभी पार्टियों ने समय समय पर गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं। और वो विचारधारा की लड़ाई, सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है। अगर सत्ता की लड़ाई है तो किसी के साथ हाथ मिलाया जा सकता है। हमने तो आपको उसकी असलियत बता दिया, ग्राउंड रियलिटी बता दिया कि 1% भी वोट उनको पिछली बार नहीं आया था। तो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन है, क्या सवाल सर? देखिए, ये तो खुद ही बंगला छोड़ देना चाहिए। जो मंत्री नहीं रहे, जिस पद के लिए उनको बंगला दिया गया या जो सुख सुविधा जो भी दी जाती है वो एक नियम के अनुसार दी जाती है। तो जब वो नहीं रहे मंत्री, उस पद पर नहीं रहे जिस पद के लिए उनको वो सुविधा मिली थी, उनको स्वयं छोड़ देना चाहिए था। ये नौबती नहीं आने देना चाहिए कि सरकार को नोटिस देना पड़े या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना पड़े। मेरा बिहार सरकार से ये मांग होगी कि स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाया जाए, कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी जो सुविधा है उसमें स्वास्थ्य सुविधा भी आती है। क्योंकि आम आदमी, गरीब आदमी और जो कम आमदनी वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है इलाज कराना। आज के बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो सब लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। इसलिए मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार जब से ख़ासतौर पर जो नई सरकार महागठबंधन की बनी है, उसको स्वास्थ्य सेवा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। सर, भारत जोड़ो यात्रा से क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी आने वाले समय में? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का प्रोग्राम ज़रूर हम कहेंगे, कांग्रेस इसका नेतृत्व कर रही है इस पूरी यात्रा का, लेकिन ये यात्रा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं है, देश को मजबूत करने के लिए। आज जो देश के अंदर जो एक बिखराव हो रहा है, जो धार्मिक उन्माद पैदा हो रहा है, जो सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है, नफरत और घृणा पैदा हो रही है, उससे कैसे देश को मुक्त कराया जाए। साथ ही साथ महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोज़गारी, गरीबी, ऐसी तमाम बुराइयों के खिलाफ ये एक जन आंदोलन कहिए इसको, ये आगे चल के एक जन आंदोलन की शक्ल इख्तियार करने वाला है। जिस तरह से इसमें जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से हर वर्ग के लोग, बुज़ुर्ग से लेके छोटे बच्चे तक इसमें शामिल हो रहे हैं, औरतें शामिल हो रही हैं, मजदूर, छात्र, किसान, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में जो देश के सामने जो चुनौतियाँ हैं उसका सामना करने के लिए ये बहुत ही कारगर साबित हो। ये क्राइम कोई भी करे या किसी के द्वारा हो,
वो क्राइम है, और उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक क्रिमिनल के साथ होता है। और उसको किसी तरह से उसको राजनीतिक शक्ल या धार्मिक शक्ल नहीं देना चाहिए। इसको किसी भी धर्म से ताल्लुक़ नहीं है क्राइम का। जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको अपराधी की हैसियत से देखना चाहिए। उसको हिंदू मुसलमान करके जिस तरह से कोशिश की जा रही है ये दुखद है, और हम लोग यही मांग करेंगे कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने एक तरह से कहा जाए गैर इंसानियत हरकत किया, मानवता के विरुद्ध काम किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है की कोशिश है। जो भारतीय जनता पार्टी के और या संघ परिवार के जो लोग हैं वो मुख्य समस्या से देश का ध्यान है उसको भटकाने की कोशिश करते हैं। तो समय समय पर ऐसे इश्यूज़ को उठाते हैं जो नॉन इशू माना जाता है। ठीक है, वो सरकार के पास कानून है, सरकार के पास नियम है, संविधान है, उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए जहाँ अगर कोई इस तरह की बात होती है, लेकिन उसी में उलझा के रखने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ताकि कोई उनसे बेरोजगारी के सवाल ना करे, उससे महंगाई के सवाल ना करे, दूसरे इश्यूज को ना उठाए। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।